बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो मामला थे। एक का मैं मुख्तसर आपको बता चुका हूँ कि जो अदालत के अंदर फैसला सुनाया गया था मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, लेकिन उसका तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दूसरा मामला था आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में 90 दिन में इलेक्शन का मामला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये केस किस तरफ जा रहा है, क्या इलेक्शन की तारीख आने वाली है, क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है और सूरत हाल क्या होने जा रही है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं आज की समात का हवाला आपके सामने रखता हूँ। ये आज की जो समात है वो तकरीबन कोई 3 घंटे और 5 मिनट पर मुश्तमिल ये समात थी। और आज जब समात का आगाज़ हुआ तो ये भी बता दूँ आपको कि 3 रुकनी बेंच है। बेंच की सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके साथ मौजूद हैं इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और तीसरे जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से हैं, उधर से तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब और कुछ और भी दरख्वास्त गुजार इसके अंदर हैं। इसमें एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने कहा कि आइन वाज़ेह है, आइन की हर बात हतमी होती है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख ना देकर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इमरान खान साहब भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से यही शिकवा कर रहे हैं कि सदर ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं की। तो ये जो 3 रुकनी बेंच है इसने इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी कर दिए हैं और चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि हो सकता है कि इसी दौरान ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। दौरान समात चीफ जस्टिस ने आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक सदर मुमलिकत की आइनी जिम्मेदारियों के बारे में सवालात उठाए और कहा कि सब ने आइन पर चलना है। क्या इस ज़मन में सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी की? आम इंतखाबात बहुत अहम मामला है। क्या सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया? सदर मुमलिकत दीगर मामलात में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगकर अपना यह आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर सदर कन्फ्यूज़ थे कि वो दे सकते हैं तारीख नहीं दे सकते, वो जो एक कंट्रोवर्सी चली थी, तो क्या सदर नहीं भेज सकते थे सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस? भेजते थे, सुप्रीम कोर्ट उनको बता देती। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने रगड़ा तो लगाया सदर पाकिस्तान को, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। असल इलेक्शन ना करवाने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ डालता रहा, जो वारदातें डालता रहा, लेकिन काजी फाइज साहब ने उनके ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं कहा। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि आइन का आर्टिकल 224(2) इसके तहत असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आइन का हुक्म है और इस पर अमल ना करना आइन की खिलाफ वर्जी है। यहाँ रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। दरखास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अनवर मंसूर खान ने कराची से वीडियो लिंक पर अदालत को बताया कि आम इंतखाबात की तारीख का तयन सदर मुमलिकत का इख्तियार है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तारीख देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की। अदालत के इस्तफसार पर वकील अनवर मंसूर खान कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अखबारी रिपोर्ट्स पर नहीं कानूनी दस्तावेजात पर चलती है। कि उन्होंने कहा ना कि सदर ने तारीख दे दी, उन्होंने कहा कहाँ सदर ने तारीख दी है? आप दिखाएं। आप एक ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, अदालत ट्वीटों पे चलेगी। आप वो नोटिफिकेशन दिखाएं जहाँ पे सदर ने जो है वो इलेक्शन की तारीख दी है। चीफ जस्टिस ने अनवर मंसूर खान से मुकालमा करते हुए कहा कि ना तो ये वकील की दलील हो सकती है, ना आप सदर मुमलिकत के तर्जमान हैं। आपकी दरखास्त में महज एक ट्वीट का हवाला है। क्या अदालत अब ट्वीट्स पर चलेगी? आम इंतखाबात के बारे में कोई भी चीज़ खुफिया नहीं हो सकती। ईवान सदर का अपना अमला होता है। सदर के दस्तखत से सदर मुमलिकत का आर्डर जारी किया जा सकता था। जस्टिस काजी फाइज का कहना था कि अगर हम केस ना लगाएं तो हम पर तनकीद की जाती है। टीवी चैनल्स पर बैठकर वकला लंबी लंबी बहसें करते हैं। वकला ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इतने दिन लगा दिए। जब अदालत में बहस के लिए कहा जाता है तो दलाइल नहीं देते। जब हम गलत हों या फैसले गलत हों तो खुलकर तनकीद की जाए, लेकिन यहाँ पेंडिंग मुकदमात पर बहस की जाती है। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा उन्होंने कहा कि आप 90 दिन में इलेक्शन तो हो नहीं सकते। आपका एक काम एक दिन में करना चाहते हैं। अगर दीगर मामलात में फंस गए तो इलेक्शन भूल जाएं। यहाँ पे एक स्मार्ट मूव बेंच की जानिब से हुई है। बेंच उस तरफ नहीं जा रहा कि मरदमशुमारी नोटिफाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, CCI का इजलास आईनी था, नहीं था। सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है इसमें चले एंड में ज़रा बात करते हैं। पहले प्रोसीडिंग आपको सारी बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद ज़ुबैरी ने डिजिटल मरदमशुमारी के आदाद शुमार की मंजूरी के मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले और इस ज़िमन में जारी नोटिफिकेशन को कलअदम करने की इस्तदा की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वकील अली जफ़र ने असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात कराने के मुतल्लिक कानूनी नुकात पर दलाइल दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त दरखास्त मुल्क में इंतखाबात कराने की यकनुकाती के इस वक्त दरखास्त गुजार मुल्क में इंतखाबात कराने के यकनुकाती उस पॉइंट के ऊपर इस्तदाद पर जोर दें।
इस्तदा को फैलाएंगे तो अदालत दीगर चीज़ों में उलझ जाएगी और इलेक्शन में मजीद ताख़ीर होगी। दरख्वास्त गुजार अवादुर रहमान लोधी ने ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताया कि इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है, अदालत सदर मुमलिकत को तारीख देने की हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेरे गौर मामला आइन की तशरीह का नहीं, इलेक्शन के इनेकाद पर आइन वाज़ेह है, लेकिन अगर दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि केस का दायरा कार वसी किया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 के तहत आइन की तशरीह के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाना होगा। इस तरह इलेक्शन मजीद ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। दरख्वास्त गुजारों ने आम इंतखाबात के इनेकाद के नुक्ते पर समाअत करने से इतफाक़ किया, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में हम अटार्नी जनरल को कानूनी मामलत के लिए तलब नहीं करेंगे। अटार्नी जनरल को नोटिस होगा तो मामला फिर उलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन और वफाक को समाअत से पहले जवाब जमा कराने का पाबंद किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो क्या जवाब देंगे, हो सकता है कि समाअत से पहले तारीख का ऐलान हो जाए, इस तरह आपका मुद्दा पूरा हो जाएगा। अदालत ने समाअत 2 नवंबर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया कि इस कदर अहम इशू की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की, जिस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि उन्होंने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन ऑफिस रिकॉर्ड से अदालत को बताया गया कि जल्द समाअत की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। तो आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कहा था, उन्होंने शायद आगे जो है वो नहीं दी, दरख्वास्त नहीं थी। और क्योंकि वो मरदमशुमारी का आ रहा था तो फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन और मरदमशुमारी का आपस में कोई तल्लुक है, तो वकील ने बताया कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर हर सूबे को नशिस्तें अलाट की जाती हैं। चीफ जस्टिस ने बार के सदर आबिद जुबैरी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला गलत है, तो फिर इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी पर भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने सिर्फ 2018 के इलेक्शन के लिए उसकी मंजूरी दी थी और सिंध ने 2017 की मरदमशुमारी नोटिफाई करने की मुखालफत की थी। आबिद जुबैरी ने कहा कि कायम मकाम वज़ीर आला CCI के इजलास में शरीक नहीं हो सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि कायम मकाम वज़ीर आला शरीक नहीं हो सकता। अगर कायम मकाम वज़ीर आला आइन के तहत बनता है तो वो CCI में भी बैठ सकता है। आबिद जुबैरी ने कहा कि कायम मकाम हुकूमत का दौरानिया केयर टेकर हुकूमत जो पंजाब में है और KPK में, इनका दौरानिया 90 रोज़ का होता है और पंजाब और KPK के कायम मकाम वज़रा आला इस हद को क्रॉस कर चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बिल्कुल एक नया इशू है, हम उसे दरख्वास्त में नहीं, इस दरख्वास्त में इसको नहीं सुनेंगे, इसके बारे में आप नई दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद, मरदमशुमारी होती नहीं है, लेकिन अब जब हो गई है तो कहते हैं कि गलत है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि मरदमशुमारी में ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है। जब CCI ने 2017 में मरदमशुमारी कराने का फैसला किया तो डिजिटल मरदमशुमारी कराने की मंजूरी में 4 साल क्यों लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 साल मंजूरी और मजीद 2 साल मरदमशुमारी करने में लग गए, PTI ने मंजूरी देने में 4 साल का इंतजार क्यों किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जाता है, बल्दियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्मन में हिदायत जारी नहीं की, सूबों में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराने के सिलसिले में KPK हुकूमत का मौक़िफ़ यह था कि मरदमशुमारी के नोटिफाई होने तक जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि मरदमशुमारी नोटिफाई होगी तो हल्का बंदियाँ होंगी। चीफ जस्टिस काजी फायसल साहब ने कहा कि सिर्फ एक सूबे बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात इसलिए हुए कि वहाँ मैं चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर उन्होंने नहीं की। अगर सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्या सदर के खिलाफ रिट हो सकती है। तो आबिद जुबैरी ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी पर तो फिर आर्टिकल 6 ही लागू होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो जिम्मेदारों का तयन तो करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद की तरफ से वकील अनवर मंसूर खान पेश हुए और तखीर का इशू उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया पर बैठकर लंबी बहस करते हैं लेकिन कानून के तकाजे पूरे नहीं करते। किसी ने जल्द समाअत की दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन बाहर कहते हैं कि हमें सुनते नहीं। यह तासुर दिया जाता है कि अदालत को इलेक्शन के इनेकाद में दिलचस्पी नहीं। तकरीर करना बहुत आसान है, सीनियर वकला TV पर बैठकर अपना केस चलाते हैं, ज़ेर समाअत मुकदमात पर बात करते हैं, लेकिन अदालत में आकर के अपना केस नहीं चला सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब यहाँ पर इसमें चीफ जस्टिस बार बार कह रहे थे कि आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डालते, आपने क्यों नहीं दी, इतना अहम मामला था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अब 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, अगर इस बार अदालत के फैसले की खिलाफवर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दे, अब आगे चलना है, मजीद ताख़ीर नहीं होने देना। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब सवाल यह है कि दरख्वास्त गुजार इलेक्शन चाहते हैं या इलेक्शन में ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक आइनी इदारा अपना काम ना करे और एक आइनी इदारा अपना काम नहीं करता और जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है। PTI के वकील अली जफ़र ने वीडियो लिंक पर लाहौर रजिस्ट्री से पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफ़र से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके मुवक्किल उमर अयूब के दादा एक आमिर थे, वो कितना अर्सा इक़्तिदार में रहे और कितने इंतखाबात कराए, क्या वो एक आमिर थे या नहीं,
क्या उन्होंने 1956 के आइन को नहीं कलअदम किया? एक पोता अपने दादा के इक़दामात के लिए जवाबदेह नहीं, लेकिन क्या वो अपने दादा के इक़दामात की मजम्मत करेंगे? किधर है उमर अयूब, वो हमें बताए। अली ज़फ़र ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वो बहुत सारे दीगर लोगों की तरह रूपोश हैं। यहाँ पर काजी फैसल साहब की ज़बान को चुप लग गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसकी आईनी जिम्मेदारी हो उसे वो पूरी करनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख देना सदर या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, पूरी करनी चाहिए थी। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जिसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की या जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि जिम्मेदारी पूरी ना हो, उन्हें नताइज भुगतने चाहिए। तवील समाअत के बाद अदालत ने नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि इस मुकदमे में वीडियो लिंक पर आप किसी को नहीं सुना जाएगा। 2 नवंबर तक समाअत गई है। जो केस की प्रोसीडिंग है, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये आबिद अली ईरानी साहब ने सारा ये रिपोर्ट किया। मैं क्योंकि आज पूरा दिन अरशद शरीफ साहब की बरसी, क्योंकि पहले उनके घर में प्रोग्राम था, फिर एयरवे में प्रोग्राम था, फिर प्रेस क्लब में प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये आबिद अली ईरानी साहब ने इसको सारा रिपोर्ट किया है। मैंने वहाँ पे जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछा है, वो बड़े क्लियर हैं कि काजी फायसा साहब इसमें लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं खोलने जा रहे कि मरदमशुमारी नोटिफाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उसके बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, नहीं हैं, ये था, वो था, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों पर वो नहीं जा रहे। वो सीधा सीधा जा रहे हैं कि जो इलेक्शन की तारीख है, अगर जनवरी की इलेक्शन कमीशन देना चाहता है उसको पक्का करवा लिया जाए, वो तारीख उनसे ले ली जाए, वो तारीख उनसे अनाउंस करवा ली जाए। क्योंकि इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जनवरी में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहता। तो काजी फाइज़ ईसा साहब की कोशिश यह है कि वो इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन से ले लें और एक बार उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लगा दें, ताकि फिर अब वो नहीं है जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट को आपस में लड़वा कर और उमर बंदयाल से वो काम नहीं करने दिया गया। इस नुक्ते के ऊपर, इलेक्शन वाले नुक्ते के ऊपर, जिनको उमर बंदयाल साहब के ग्रुप के जज कहा जाता था, हालांकि वो उनके ग्रुप के जज नहीं थे उस वक्त, बंदयाल साहब का जो स्टांस था इलेक्शन के ऊपर, आइन के ऊपर, वो उसमें उनके साथ खड़े थे। तो इस वक्त वो जजेस अगर यहाँ पर आइन के मुताबिक काजी फायसा साहब चलेंगे तो वो काजी फायसा साहब के भी साथ खड़े होंगे। तो अब वो वाली सूरत हाल नहीं है जो उमर बंदयाल साहब की दफ़ा थी कि सुप्रीम कोर्ट को लड़ाओ और मज़े करो, मौजें करो। नहीं, अब आइन के मामले में तमाम जजेस एक पेज पर हैं तकरीबन, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और इस इलेक्शन की तारीख से आगे पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उधर से ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिकंदर सुल्तान राजा की बलि चढ़ाना पड़ेगा। वो बलि चढ़ने के लिए तैयार हैं, उसके बदले में उनको बहुत से ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान का हुक्म हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है, अब 2 नवंबर तक मामला गया। देखते हैं इस दौरान इलेक्शन की तारीख आती है, ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तारीख दी जाती है। मुझे अपने दो में याद रखें। अलग हम सब कामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।